देखो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, जो मैं आपके लिए बताना चाह रही हूँ। देखो इस ब्लाउज में आर्म होल को इस तरीके से बहुत ज्यादा कट कर दिया था, पता नहीं उसने कितने इंच का कट किया हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और फ्रेंड्स आप वीडियो में बने रहें। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मेरे पास कस्टमर का ब्लाउज आया हुआ है सही करने के लिए। ये मैंने नहीं सिलाया, उसने और किसी टेलर से बनवाया है, बट मेरे पास ये सही करने के लिए आया है। तो देखो आपको ये सभी जगह से सही दिख रहा होगा। ये दोनों इसकी आस्तीन बराबर है और ये आप यहाँ से देख सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई आपके सामने है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें कमी क्या है, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से हो ही जाती है। यानी कि चाहे तो आप छोटे मोटे टेलर है, चाहे आप बहुत बड़े टेलर है, ये कमी है ज्यादा से ज्यादा हो जाती है। तो आपको सही कैसे करना है और मैं आपको ये बताऊंगी कमी कहाँ से होती है और उसे आपको सही कैसे करना है। अगर हो भी जाती है तो नहीं होती है तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि ये कितने साइज का ब्लाउज है। तो देखो आप ब्लाउज को इस तरीके से उल्टा करेंगे हुक वाली साइड को और उसे चेक करके देखेंगे उसको, उसके चेस्ट को। तो देखो ये ब्लाउज यानी कि 38 इंच में इसकी फिटिंग कंप्लीट की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए 38 इंच में क्या है, जैसे आप 38 इंच का ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको उसका आर्म होल कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ये आपको बात जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसका जो चेस्ट है बिल्कुल फिटिंग के साथ कंप्लीट किया गया है, लेकिन देखो ये जो इसकी आस्तीन है यहाँ से कम 1.5 या फिर 2.25 इंच पहनने के बाद इस तरह से लटक रही है। यानी कि ये इसकी आस्तीन है वो बिल्कुल फिटिंग के साथ नहीं बनी है। तो इसको आपको सही कैसे करना है, तो देखो एक बार आप इसे उल्टा करके देखिए। तो उल्टा करके मैं आपके लिए दिखा देती हूँ। तो देखो आप ये देख रहे हैं कि इसका आर्म होल है बहुत ज्यादा बड़ा काट दिया है किसी टेलर ने, और यानी कि आर्म होल पे से ही खराब हो गया है और इसकी आस्तीन की फिटिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है। तो आपको इसे सही कैसे करना है, देखो अगर मैं इसमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाती हूँ इस तरीके से, इतनी लटकी हुई है इसकी आस्तीन, मैं इसमें ऐसे सिलाई लगा रही हूँ तो देखो यहाँ से बहुत ज्यादा टाइट हो रहा है, और अगर इसमें मैं ऐसे सिलाई लगाती हूँ तो ये यहाँ से लटक रहा है। तो इसको सही कैसे करना है, अगर आपसे ऐसे कट जाता है तो देखो ये खराब तो हो ही जाता है, पर आपको ये गलती सुधारनी कैसे है। तो फ्रेंड्स इसको तो आप अपने तरीके से सही कर सकते हैं, यानी कि ये सही तो नहीं होगा बट आप इसमें इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं। देखो यहाँ से आपको इसे टाइट नहीं करना है, हल्का सा आप 2-3 पॉइंट कपड़े का मार्जिन छोड़ के इस तरीके से आप इसमें सिलाई लगा सकते हैं इस तरीके से। फिर भी ये बिल्कुल फिटिंग का ब्लाउज नहीं होगा, ये इसी तरीके से यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम आएगी। तो ये तरीका बिल्कुल आपका गलत है। तो देखो जैसे आप 38 साइज का ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं तो आपको उसका आर्म होल कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो ये खराब देखो इसी वजह से हुआ है, इसके आर्म होल को बहुत ज्यादा काट दिया है। देखो इस तरीके से अगर इसका आर्म होल है वो यहाँ पर होता, यानी कि इसकी ये जो सिलाई है देखो इस तरीके से आस्तीन की शेप है वो इस तरीके से आती तो ये बिल्कुल परफेक्ट होता, पर इसकी सिलाई है कुछ इस तरीके से जा रही है, इस वजह से ये खराब हो गया है। तो देखो इसको हम अभी साइड में रखते हैं। तो 38 इंच का आपके लिए मैं ब्लाउज कट करके दिखाती हूँ और आपको ये भी समझाऊंगी कि 38 इंच में आपको आर्म होल कितना रखना है। तो देखो सबसे पहले आप नीचे की साइड में एक सीधी लाइन खींचेंगे इस तरीके से और कपड़े को आप बराबर कट करेंगे। और देखो ये ब्लाउज हमारा सिंपल है तो इसमें आपको 1.5 या फिर 2.25 इंच तुरपाई के लिए फोल्ड करने के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 2.25 इंच का। तो आप इस तरीके से इस निशान को भी आप सीधा मिलाएंगे। तो ये इसके नीचे का मार्जिन हो गया और ये मैं निशान लगा रही हूँ ब्लाउज के बैक पार्ट का। फ्रंट पार्ट का निशान अभी मैं आपके लिए बताऊंगी। फिर आप देखो टेप को यहाँ पर नहीं रख के आप टेप को यहाँ पर रखेंगे और ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग आप निशान लगाएंगे। तो देखो इस ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ है वो 14 इंच है, तो आपको निशान लगाना है 14.5 इंच का। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है और आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर आपको देखो बचे हुए कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है
और इस पार्ट पर हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट का निशान। देखो ये मैंने 2 ब्लाउज के कपड़े एक साथ ले लिए। क्या है कि मुझे 2 ब्लाउज बनाने एक ही साइज से, तो मैंने इसलिए 2 ब्लाउज के कपड़े ले लिए। तो देखो अब आपको निशान लगाना है यहाँ पे इसकी गले की चौड़ाई का। तो देखो गले की चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जिस तरीके से आप गला पहनते हैं उसी के अकॉर्डिंग। अगर आपका गला है देखो कंधे से इस तरीके से नीचे खिसकता है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 1.25 या फिर 2 इंच का निशान लगाना है। इससे ज्यादा आपको निशान नहीं लगाना है। और गले की लेंथ रख रही हूँ मैं 6.25 इंच। नीचे की साइड से आप हल्का सा गले की चौड़ाई को बढ़ा देंगे, आधा या फिर 1.25 इंच, और इस तरीके से चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करेंगे। और इसमें आप गोलाई की शेप इस तरीके से देंगे। और फिर आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके शोल्डर का। तो देखो इसका जो बैक गला है वो मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, तो इसका शोल्डर में रख रही हूँ यहाँ पर 5.5 इंच। और आप कस्टमर के अकॉर्डिंग शोल्डर की चौड़ाई रखें। और देखो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पर, जो मैं आपके लिए बताना चाह रही हूँ। देखो इस ब्लाउज में आर्म होल को इस तरीके से बहुत ज्यादा कट कर दिया था। पता नहीं उसने कितने इंच का कट किया होगा, बट 7 इंच से ज्यादा था। तो देखो अगर आप 7.5 इंच पर आर्म होल की निशान लगाएंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आप 7 पर भी लगाएंगे 38 इंच में, जब भी आपका ब्लाउज गलत ही बनेगा। तो आपको निशान कितने इंच पर लगाना है? तो देखो 38 इंच पर लास्ट आपको लगाना है 6 इंच पर। और बिल्कुल आप फिटिंग के साथ बना रहे हैं तो आपको लगाना है यहाँ पर 6.25 इंच का। तो आपको 38 साइज में कितने इंच का लगाना है? 6 या फिर 6.25 इंच का। आपको 6.5 भी नहीं करना है, 6.25 भी नहीं करना है। तो देखो इसमें क्या है, देखो साइज के अकॉर्डिंग इसका कपड़ा है वो यहाँ भी बढ़ता जाता है। जितना आपका साइज बढ़ता है उसका कपड़ा यहाँ बढ़ता है। जैसे आप देखो 32 साइज में बना रहे हैं तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, और आप बना रहे हैं 36 में तो थोड़ा साइज और बढ़ जाएगा, और आप 38 में बना रहे हैं तो इसका यहाँ पे आ गया। तो देखो फिर भी इसमें ये मार्जिन का कपड़ा है, फिर भी ये बहुत ज्यादा है। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे निशान लगाना है। और फिर आपको निशान लगाना है आर्म होल की शेप का। तो देखो वो आप 2 या 2.5 इंच पर निशान लगाकर इस तरीके से आर्म होल की शेप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपकी समझ में आ गया होगा कि वो वाली गलती क्यों होती है। वो गलती यही होती है, जैसे आप यहाँ पे निशान लगा देते हैं आर्म होल का, जैसे आपने 7 इंच का 7.5 इंच का लगा दिया तो देखो यहाँ पर आएगा। तो आप इसे ऐसे कट करेंगे तो भैया ये बहुत बड़ा हो जाएगा, देखो यहाँ तक जाएगा, और आस्तीन भी आपकी कभी भी फिट नहीं बैठेगी। क्योंकि इतने साइज में, यानी कि ये जो ब्लाउज के कपड़े होते हैं फिक्स होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा कपड़ा नहीं आता है कि आप इसमें कितनी भी बड़ी बाजू बना लेंगे। तो ये आपको पहले से ही सोच के चलना है कि यहाँ पे हमें आर्म होल का कितने इंच का निशान लगाना है, कितने इंच का नहीं लगाना है। अगर आप 38 साइज में 7.5 या फिर 8 इंच का निशान लगाएंगे तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपका ब्लाउज है देखो यहाँ से इस तरीके से लटकेगा, यानी कि ब्लाउज की आस्तीन है वो बिल्कुल भी फिट नहीं आएगी। आप यहाँ से मोहरी को तो फिट कर देंगे, इस तरीके से फिट कर देंगे नाप के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वाली चीज है, ये वाली चीज आपको हमेशा लटकी हुई दिखाई देगी। तो ये आपको ध्यान देना है कि आर्म होल का निशान आपको साइज के अकॉर्डिंग ही लगाना है। तो फ्रेंड्स ये आपको समझ में आ गया होगा। और मेरा वीडियो बस इतना ही है, वीडियो ज्यादा बड़ा भी नहीं है जिससे आप बोर हो जाएं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।